अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है बहुत मज़ेदार चिकन चीज़ पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही यमी था। तो आप भी बनाइए अपने घर वालों के लिए। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, सब घर में होते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना ले लिया, पानी को बॉयल किया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। मैं ले रही हूँ 200 ग्राम पास्ता, जिसको मैं बॉयल करूँगी। तो पास्ता तो सबको ही तकरीबन बनाना आता है, बॉयल करना आता है। अब हम जब इसको बॉयल कर लेंगे, तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया था। और बॉयल करने के बाद जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और इस पर ठंडा पानी डाल के और ऑयल डाल के इसको रख दूँगी। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, जिसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, सौटे करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस, तकरीबन 200 ग्राम। तो चिकन भी मैंने इसमें 200 ग्राम ही लिया है और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको मैंने पीसेस में काट लिया था। तो लहसुन अदरक में हम चिकन को थोड़ा सा सौटे करेंगे, फ्राई करेंगे। जब तक हम करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चिकन को हम अच्छी तरह से इसमें पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं। और देखें चिकन का कलर जैसे ही इसमें चेंज हो गया तो इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल कर दूंगी, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा वाइट, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा। तो ये चीज़ें जाएंगी इसमें चिकन में और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब चिकन को हम इन सॉसेस में अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इन तमाम सॉसेस में पक जाए। तो जैसे ही पानी इसका ड्राई हो गया सॉसेस का, तो इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इस तरह पका लेंगे। और ये हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और इसको पकाने के बाद मैं इसमें सिर्फ कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी और इसमें और कोई सब्ज़ी नहीं जाएगी। तो वेजिटेबल में सिर्फ मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। तो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लेकिन शिमला मिर्च को हमने पकाना नहीं है ज़्यादा। शिमला मिर्च को सिर्फ हमने मिक्स करके और चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करके हम इसको एक तरफ रख देंगे। ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं एक दूसरा फ्राई पैन ले लूँगी। इसमें 1 टेबलस्पून में ऑयल डालूँगी और इसमें 2 जवे लहसुन के मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मैं सौटे कर लूँगी। लहसुन को ऑयल में थोड़ा सा सौटे करेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करूँगी। 135 ग्राम इसमें टोमेटो पेस्ट जाएगा, जो कि रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ बाज़ार का। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करूँगी और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे। और जब जैसे ही इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स जाएगी, हाफ़ टी स्पून पेपरिका जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं दखनी मिर्च का पाउडर डालूंगी, वाइट पेपर जो इस पाउडर होता है, और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और इसको स्लो ग्रेजुअली हम डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। तो 1 कप इसमें मिल्क जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं पिंक सॉस, तो इसको इस तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 250 ml कुकिंग क्रीम। तो मैं इसमें कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कुकिंग क्रीम डाली है 250 ml और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें चीज़ स्लाइसेस डाल रही हूँ, चेडर चीज़ के स्लाइसेस। मेरे पास स्लाइसेस थे, अगर आपके पास बार हो तो आप ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मैंने इसमें स्लाइसेस डाले थे और इनको कुकिंग क्रीम के साथ ही मैंने कुक कर लिया था। जैसे जैसे हम कुक करते रहेंगे, हमारी ये सॉस जो है वो गाढ़ी होती रहेगी और बहुत मज़ेदार चीज़ी सॉस बन रही है। मैंने हाफ़ कप इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाली है, जो कि मेरे पास ग्रेट की हुई रखी थी। तो ग्रेटेड मैंने मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल किया है इसमें और चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऑरिगानो डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब हमने इसकी कुकिंग करनी है। और जैसे ही हमारी सॉस गाढ़ी होने लगेगी, हम इसको मुस्तकिल कुक कर रहे हैं। तो जैसे हमारी सॉस गाढ़ी हो रही है, तो मैं इसमें चिकन जो हमने बना के रखा था शिमला मिर्च के साथ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पास्ता, जो कि हमने बॉईल करके रखा था और स्ट्रेन करके रखा था। तो पास्ता भी इसमें चला जाएगा। तो पास्ता इसमें शामिल करने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी
और हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें अनसॉल्टेड बटर भी डालूँगी और उसके साथ इसको हम कुक करेंगे। जैसे-जैसे हम इसको कुक करेंगे इसकी सॉस जो है वो गाढ़ी होती जाएगी, थिक होती जाएगी और इसको हमने अच्छी तरह से कुक करना है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको कुक किया था। ये देखें इसकी सॉस भी बिल्कुल थिक हो गई है और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार चीज़ी पास्ता हमारा रेडी हो गया है चिकन के साथ। बहुत ही मज़े का बना था ये। बच्चों की छुट्टियाँ थी और सबकी फ़रमाइशें चल रही हैं आजकल कि हमारे लिए ये बनाएँ और तमाम बच्चे फ़रमाइशें कर रहे हैं। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पास्ता। तो पास्ता हमारा रेडी हो चुका था। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो एक अच्छी सी डिश ले लेंगे खूबसूरत सी और इसमें हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता रेडी हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार और यमी यमी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।